Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another Tarot plus Oracle reading video for you guys. Sorry, आज बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ. So, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको कब कांटेक्ट करेंगे और जब कांटेक्ट करेंगे, जब वापस आएंगे तो क्या कहेंगे. ओके क्या कहेंगे कांटेक्ट करके, यानी कि उनका बिहेवियर क्या होगा, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, उनका बात करने का तरीका क्या होगा, शब्द क्या होंगे, सॉरी कहने आएंगे या गुस्सा दिखाने आएंगे या फिर अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, अपना ईगो दिखाएंगे या फिर माफ़ी मांगेंगे, क्या करेंगे और आप उस पर कैसे रिएक्ट करोगे ये भी हम देखेंगे. ओके सो बहुत डीप में होने वाला है आज का रीडिंग. काफ़ी लंबा हो सकता है वीडियो, तो मैं सजेस्ट करूँगी चाय कॉफ़ी कुछ लेके बैठ जाओ, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ ताकि हम लोग जो है डिटेल में वीडियो बनाए, डिटेल में रीडिंग करें. ओके सो हम टाइम जो है वो देखेंगे डाइस के थ्रू. अगेन टाइम को मैं ऑनेस्टली बताती हूँ आपको, इतना सीरियसली नहीं लेना, ठीक है. ये आफ्टर ऑल कलेक्टिव रीडिंग है, ओके जनरल रीडिंग है, तो टाइम को इतना सीरियसली नहीं लेना. हम देख लेंगे फिर भी, क्योंकि कब देख रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से रेजोनेट हो जाए, कुछ लोगों के लिए ना हो. साथ ही हम हैंड रिटन नोट्स भी ले रहे हैं, ठीक है. हैंड रिटन क्या क्या उनका है दिमाग में, क्या क्या कहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं दिमाग में, क्या क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. ओके साथ ही गाइज आज के प्रेयर्स के बारे में बताती हूँ आप लोगों को. बट बिफोर दैट अब मैं एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है मैंने. कोर्स का नाम है लाइफ चेंजिंग होपोनोपोनो कोर्स. ओके अभी होपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है. ये कैसी प्रेयर है, आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है, ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में सीखने मिलेंगी. बट ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इस कोर्स ने, इस प्रेयर ने काफ़ी लोगों की लाइफ बदल दी है, इंक्लूडिंग मी. ओके एंड साथ ही ये कोर्स जो है ये बाहर अगर आप करने जाए तो इसके प्राइसेस काफ़ी हाई है. जैसे कि 8,000 9,000 सिर्फ 2-3 दिन का कोर्स होता है, उसमें आधा अधूरा सा सिखाया जाता है. अगर कंप्लीट भी सिखाया जाता है तो 8,000 10,000 ये बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट्स हो गए, राइट. वही कोर्स मैं आपको सिर्फ 2,000 में करा रही हूँ, 2,000 रुपीज़ ओनली. इस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा. ये जो होने वाला है ये बैच 3 होने वाला है. बैच 1 एंड बैच 2 मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ होपोनोपोनो कोर्स का, मेरे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ. ओके जो एंजल थेरेपी के कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम पहले 2 बैचेस कर चुके हैं. इस बार मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे ले जाते हैं, यूट्यूब वालों में जो करना चाहेगा वो आ सकता है. ओके सो आप भी मेरी फैमिली हो, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं शेयर करूँ. वीडियो के बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ. वीडियो जो है उसमें एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट 5 टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, 5 पावरफुल टेक्निक्स. उसमें मनी अट्रैक्शन थ्रू फूड सिखाया जाएगा. ओके खाने में आप ऐसा क्या खा सकते हैं जिससे मनी अट्रैक्शन हो जाएगा, आपका मनी अट्रैक्ट होगा, पैसा आएगा. चक्रा हीलिंग आप इस प्रेयर के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा. निगेटिविटी को रिमूव करना, निगेटिविटी किसी भी तरह की निगेटिविटी, ठीक है, इविल आई, ब्लैक मैजिक, ये वो सब कुछ घर बैठे आप कर सकोगे. पॉजिटिविटी को, जब हम निगेटिविटी निकाल देते हो तो पॉजिटिविटी को ऐड कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा. साथ ही आपके लाइफ में बैलेंस कैसे आएगा, शांति कैसे आएगी वो सिखाया जाएगा. आप इस कोर्स के बाद में अपनी खुद की हीलिंग कर पाओगे, खुद की यानी कि मेंटल हीलिंग, जैसे कि कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो, बैड मेमोरीज हो या फिर दिल टूटा हो, ये सारी मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग आप कर पाओगे. आप फिजिकल हीलिंग भी कर पाओगे, जैसे कि अगर कोई डिसीजेस है, कोई पेन है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो उन सारी चीज़ों को आप कैसे हील कर पाओगे. कोई स्पेसिफिक पार्ट में दर्द होता है तो वो कैसे हील कर पाओगे वो भी सिखाया जाएगा. एंड स्पेशल इसमें जो है वो है रिलेशनशिप हीलिंग. ओके रिलेशनशिप हीलिंग में अगर आप सेपरेशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ब्रेकअप में हो, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है तो आपके पार्टनर के साथ होने पे आप उनको हीलिंग कैसे कर सकते हो, आपके पार्टनर आपसे दूर होने पे आप उनको और आपको हीलिंग कैसे कर सकते हो, आपकी रिलेशनशिप को हीलिंग कैसे कर सकते हो, ये भी सिखाया जाएगा. ओके इस कोर्स में साथ ही मेडिटेशन के साथ और मेडिटेशन के सिवा आप सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो वो सिखाया जाएगा. ओके ये मेडिटेशन बेस्ड कोर्स नहीं है. बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिटेशन करना आना ही चाहिए. एंड साथ ही सिजिल और सिंबल भी सिखाऊंगी, अट्यूनमेंट भी दिया जाएगा एंड उसके साथ में सर्टिफिकेट भी कंप्लीशन के बाद दिया जाएगा. सो बहुत ही डिटेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है.
आई नो थोड़ा इंट्रो लंबा हो गया, बट आपको समवेयर कोर्सेज के बारे में पता चलने के लिए ये एक ही ज़रिया है मेरा, राइट। सो आज के प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ। आज के प्रेयर्स जो है, मैं रोज़ क्वार्ट्ज टावर आप देख सकते हो बहुत बड़ा रखा है आज आप लोगों के लिए। सो क्रिस्टल हीलिंग कर रही हूँ, क्रिस्टल हीलिंग के थ्रू प्रेयर्स कर रही हूँ आज आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जल्द से जल्द फटाफट से जो है रीयूनियन हो जाए, सारी तकलीफ़ें आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ की ख़त्म हो जाए, आप दोनों एक साथ रहने लगो, आप एक दूसरे के साथ प्यार जो है वो मल्टीप्लाई हो, जाहिर करे वो प्यार आपके सामने आके एंड वो मल्टीप्लाई करे, ठीक है। सो आज का ये हमारा प्रेयर्स होने वाला है। आज के प्रेयर्स अगर रिसीव करना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है वीडियो को लाइक एंड फिर नीचे जाके कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिख दीजिए ताकि मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूं। ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई एम रियली सॉरी, इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। आपको ऐसी ही चीज़ें इन सारे कोर्सेज के थ्रू मैं आपको हेल्प कर सकूं, यही मेरा इरादा रहता है। और जिनको हेल्प की ज़रूरत है वो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले तो ट्रू डाइस हम देखेंगे कि कब ये इंसान कांटेक्ट कर रहा है आपको। 2 डाइस लिए हैं मैंने। ओके, ओके, 5 एंड 3, यानी कि 3 मंथ्स में आ सकता है उनका मैसेज, 3 हफ्तों में आ सकता है उनका मैसेज, 5 मंथ्स में आ सकता है उनका मैसेज, 5 हफ्तों में आ सकता है उनका मैसेज, या फिर 8 हफ्तों में, या फिर 8 मंथ्स में। तो 3 से लेकर 8 वीक्स या फिर 3 से लेकर 8 महीने। ओके, हम देखेंगे अभी कि ये जब कांटेक्ट कर रहे हैं, अगेन गाइस इससे भी आपके पार्टनर जल्दी आ सकते हैं। सिर्फ इसी टाइम पे फोकस्ड मत रहिए, क्योंकि ये अगेन कल अपना जो है पिक अ कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर पर्सनल रीडिंग लेते हो तो प्रॉपर टाइम बताया जा सकता है कुछ हद तक, ठीक है। हम देखेंगे कि अगर वो वापस जब वो कांटेक्ट कर रहे हैं आपको तो वो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे आपके एक पार्टनर जब लौट आएंगे। फुल डिटेल में जा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी हो जाए। ओके, इससे हम 4 कार्ड्स ले लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं 4 कार्ड से। 7 ऑफ कप्स, ओके, टावर, द हैंग्ड वुमन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले तो एनर्जीज इनकी काफ़ी जब फटाका फूटता है जैसा आवाज़ आता है ना, तो बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज इनकी दिखाई देती हैं। जब ये इंसान लौट आएंगे आपके लाइफ में, जब ये इंसान लौट आएंगे तो श्योरली बहुत डिस्टर्ब होंगे, हार्ट ब्रोकन होंगे। देखिए क्या होता है ना गाइज, हम जब ज़िंदगी में कुछ गलत करते हैं तो उसकी सज़ा भी हमें मिलती है, चाहे वो गलत रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे गलत लोग क्यों ना हो अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में, या फिर कहीं कुछ गलत कर्म हो सकते हैं, पर उसकी सज़ा समवेयर मुझे उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, जैसे कि ये इंसान ऐसी एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अभी ऐसी एनर्जीज़ में है जो कल को जाके इनको बहुत तकलीफ़ देने वाली है, यानी कि गलत संगत में हो सकते हैं, या फिर गलत चॉइस की है इन्होंने लाइफ में इनके, ये भी हो सकता है। या फिर समवेयर जिसका हम बिल्डिंग भी जब बांध रहे होते हैं तो नीचे उसका फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ऊपर जो बिल्डिंग भी होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ऊपर आप अपने फाउंडेशन में कम खर्चा करें और ऊपर बिल्डिंग में अच्छी टाइल्स, अच्छी पेंटिंग, अच्छा सब कुछ टॉप क्वालिटी का करें, पर अगर जब भूकंप आ जाता है तो अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है तो वो सब गिर जाता है।
राइट। चाहे ऊपर दिखावा करने के लिए आपने कितना भी खर्चा क्यों ना किया हो, अगर बुनियाद उसकी, रूट्स उसके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो टूट ही जाता है, वो ख़राब ही हो जाता है। वैसा ही कुछ जो स्ट्रॉन्ग नहीं है अंदर से, ऐसा रिश्ता या फिर ऐसी गलती आपके पार्टनर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें उनका आगे जाके फ्यूचर उनका बहुत डिस्टर्बिंग होने वाला है, उनके लिए काफ़ी धोखा बड़ा शायद खाएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ छूटेगा हाथ से, कुछ लॉस हो जाएगा। अभी ये लॉस हो सकता है कि फाइनेंशियल हो जाए या फिर इमोशनल हो जाए, ठीक है। समवेयर मुझे एनर्जीज आपके पार्टनर की बिल्कुल शैटर्ड दिखाई दे रही है इन फ्यूचर। जब ये लौटेंगे आपके पास तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखिए कि ये इंसान को हीलिंग की ज़रूरत होगी, ये इंसान को बेसिकली रास्ते पर लेकर आने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत ही ख़राब एनर्जीज़ मुझे इस इंसान की दिखाई देती हैं। किसी से बड़ा झगड़ा हुआ है और फिर आपके पास आ रहे हैं आपके पार्टनर, ये दिखाई देता है। किसी के साथ लड़ झगड़ कर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, ज़रूर फाइट कर रहे हैं किसी के साथ नोक झोंक है, किसी का इंसल्ट कर रहे हैं या फिर किसी ने इनका इंसल्ट किया है, ये दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ईगो पे इस इंसान की ठेस पहुंची है, ये भी दिखाई देता है। बड़ी दिखावा कर रहे थे उस चीज़, जिस चीज़ का, वो चीज़ जो है हाथ से छूटने वाली है, वो चीज़ जो है वो फट करके ज़िंदगी से गायब होने वाली है, एंड फिर उसकी दिक्कत आपके पार्टनर को श्योरली होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप इस इंसान का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ठीक है। जब मैंने ये 3 months to 8 months, 3 weeks to 8 weeks कहा होगा तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपको हुआ होगा। आप काफ़ी वेट कर रहे हो इस इंसान का, काफ़ी कुछ रिलेशनशिप के लिए आपने किया हुआ है, ये दिखाई देता है। बट डोंट वरी गाइज, ये जो आपने इतना पेशेंस दिखाया है, आपने जो इतना, और आगे भी आई नो आप दिखाओगे, क्योंकि ये इंसान भले ही आपको इस इंसान ने काफ़ी हर्ट किया है, पर आपके दिमाग से ये इंसान जाता नहीं है, आपके दिमाग से ये कट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, राइट। समवेयर मुझे ये सेंस है कि आपको पता है कि ये इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको पता है कि इस इंसान ने आपको दर्द दिया है, धोखे से भी ज़्यादा दर्द दिया है। कहीं ना कहीं आप इस इंसान की वजह से आप अभी लाइफ में अपसेट हो, या फिर कुछ आपने प्लान्स बनाए थे एंड इस इंसान ने जो है उन पे सारे पानी फेर दिया है, ख़राब कर दिया है सब कुछ। बट वो जो आपने बट फिर भी ये इंसान अगर वापस आता है तो आप इसको एटलीस्ट कंसिडर तो करोगे ही है, ये दिखाई देता है, ओके। तो आपका एक कनेक्शन इस इंसान के साथ मुझे बड़ा प्यारा दिखाई देता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, एंड उसकी वजह से डेफिनेटली आपने जितना इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, जितना आपने वेट किया है, जितना आपने आप रोए हो इस इंसान के लिए, आप तड़पे हो इस इंसान के लिए, बाकी कोई मैटर नहीं करता था आपको, पर इस इंसान के लिए आपने वो सब कुछ किया है जो आप किसी और के लिए कभी नहीं करते, ओके। भले ही आपके लवर्स रहे हो पहले अपनी ज़िंदगी में, पर आप इनके साथ जैसा कनेक्शन फील करते हो वैसा आपने पहले कभी नहीं किया है। ये इंसान बात करने आएंगे और इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनको भी वैसी ही फीलिंग है। भले ही अभी ज़िंदगी में वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे अपने करियर में बिजी हो, चाहे कोई फालतू कारण दे के आपसे दूर चले गए हो, पर वो जब लौट आएंगे तो इसी चीज़ के बारे में, जैसा आप फील कर रहे हो अभी, वैसा वो फील कर रहे होंगे, एंड वो वापस आएंगे। अभी भी उनको वो फीलिंग है, पर ये माइल्ड फीलिंग है। कुछ ऐसा होगा ना गाइस, जो ये फीलिंग उनकी एकदम हाई पे चली जाएगी, उनको तभी कीमत समझने वाली है, क्योंकि जिस चीज़ को अभी ये बहुत अच्छा और कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना एवरीथिंग इज़ ऑल गुड ये दिखाई दे रहा है ना उनको, जब वो बुनियाद क्योंकि कच्ची है वो ख़त्म हो जाएगा ना। अभी बुनियाद कच्ची का मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको। हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगेन बता रही हूँ, कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं झूठ बोल के, फंसा के, ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, एंड वो बुनियाद फिर कच्ची है गाइस, क्योंकि वो सच्चा प्यार नहीं है, उनको खींचा गया है, उनको तोड़ा गया है और फिर अपनी तरफ लिया गया है। सो वो सच्चा प्यार नहीं है, राइट। आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, दैट इज़ वाई आप अभी भी उनके लिए तड़पते हो, दैट इज़ वाई अभी भी आप उनके लिए तरसते हो, और उसी तरह जैसे आप तड़प रहे हो, उसी तरह जैसे आप तरस रहे हो, ये इंसान भी तरसेंगे,
ओके इस इंसान को भी वो अंदाज़ा आएगा, इस इंसान को भी वो फीलिंग इन फ्यूचर डेफिनेटली आएगा। ओके किसी से झगड़ा होकर, किसी से, अभी हो सकता है ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कोई लवर हो, उनकी मदर, उनकी फादर हो, बहन भाई हो, एनीबडी, बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि उनके इन्फ्लुएंस में है, पर उन्हीं से झगड़ा करके, उन्हीं से डिफरेंसेस इनके लाइफ में आ जाएंगे, तकलीफ़ें आ जाएंगी उनके साथ, उस रिश्ते को थोड़ा ख़राब करके, उस रिश्ते से झगड़ा करके ये इंसान आपके पास लौट आएंगे। ओके और ये जब इंसान आपके पास लौट आएंगे तो डेफिनेटली एक खुशी भरा माहौल मुझे आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगिनिंग मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इस बार आपका रिलेशनशिप परमानेंट हो जाएगा। जब ये लौट आएंगे तो आपका रिलेशनशिप परमानेंट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अनमैरिड हो आप, तो हो सकता है आप दोनों की शादी हो जाए। ओके इस बार जो है ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ये बोलेंगे कि बस मुझे अभी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मैंने देख लिया सब कुछ जो भी मुझे देखना था, एंड अभी मुझे इस रिलेशनशिप को एकदम ऑफिशियल बनाना है, मुझे अभी तुम्हारे बिना नहीं रहना है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे जो चाहिए वो तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। एंड ये बोलेंगे शायद कि चलो शादी ही कर लेते हैं, चलो अभी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, बस मुझे अभी कमिटमेंट चाहिए, एंड जो मैंने तुम्हें कभी नहीं दी अभी तुम मुझे दे दो, मुझे कमिटमेंट चाहिए, हम दोनों साथ में रहेंगे, हमें शादी करनी है अभी। ओके ये कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्दी कर देंगे। अगर ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे शादी नहीं हो सकती है, तो आपको एटलीस्ट 100% वो कमिटमेंट देंगे कि मैं तुम्हारा ही हूँ, या फिर मैं तुम्हारे ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं ये गारंटी देती हूँ कि अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जो अपने रिलेशनशिप को हर्ट करेगा। एक 100% कमिटमेंट देके 100% आपके बनकर रहते हुए मुझे आपके पार्टनर इन फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं। ओके सो कहने क्या वाले हैं ये आपको, ये कहने वाले हैं कि चलो अभी कमिटमेंट की बात करते हैं, चलो अभी रिलेशनशिप की बात करते हैं। ओके समवेयर मुझे दिखाई देता है कि जब भी ये आएंगे तो इनका जो है लाइफ इतना बदल गया होगा, इतना ट्विस्ट हो गया होगा, चेंज हो गया होगा कि ये इंसान आपके लिए सैक्रिफाइसेस करके आएंगे। आपसे ये कमिटमेंट जो ये देंगे ना, ये जो शादी वाली बात करेंगे, ये जो कमिटमेंट आपको देंगे, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि काफ़ी सैक्रिफाइसेस इनको करनी पड़ेंगी। शायद फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर मदर या फिर सिस्टर है इनकी ऐसी, घर में इंसान कोई जो थर्ड पार्टी बना हुआ है, जो शादी के बीच में अड़चन बन के खड़ा हुआ है, या फिर इनकी गर्लफ्रेंड जो भी, तो उनसे वो लड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं मुझे इस इंसान से शादी करनी है, और फिर उस रिश्ते का भी कुछ हद तक वो त्याग करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं नहीं चाहूँगी कि बेटा जो है माँ से बिछड़ जाए या फिर बहन से बिछड़ जाए, बट अगर ऐसी रिलेशनशिप्स टॉक्सिक है उनके लिए, तो डेफिनेटली एक हद तक अगर अलग हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, राइट। सो समवेयर ये दिखाई देता है कि काफ़ी सैक्रिफाइसेस उनको करनी पड़ेंगी। और अभी और एक चीज़ जो इससे हम ले सकते हैं वो समवेयर ये है कि आप काफ़ी हील हो रहे हो, आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, आपके ड्रीम्स बदल गए, आपके गोल्स बदल गए। अभी जैसे आप समवेयर पहले, अब जब ब्रेकअप हुआ था रिसेंट में, तो आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़ गए थे कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, ये रिश्ते के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ये वो सब। पर उनके बिना कुछ हद तक आप सर्वाइव करना सीख गए हो, आप जीना सीख गए हो, आप ओके हो अभी, राइट। आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आपको याद नहीं आती, बट काफ़ी हद तक अपनी दुनिया भी बसा ली है, अपने गोल्स आपने बना लिए हैं। और अभी अगर ये इंसान आता है आपकी लाइफ में, तो इस इंसान को सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको नहीं। ओके इस इंसान को फिर समवेयर, फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, अगर आपके पेरेंट्स को शादी के बारे में इन्होंने बात की, आपने बात की थी घर पे, और आपके पेरेंट्स जो है अभी ये रिश्ता ये चले गए हैं आपकी लाइफ से, तो खफा हैं आप उनसे, तो अभी उनको मनाना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को, वो आपका जॉब नहीं है। ओके तो ये सारे सैक्रिफाइसेस, ये सारे प्लानिंग्स, ये सारा कुछ अपने हाथ में लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं। एक तो आपको मनाना पड़ेगा, आपकी फैमिली को मनाना पड़ेगा, आपके ड्रीम्स के साथ इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपके गोल्स के साथ इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ हद तक आप स्पिरिचुअल भी बन रहे हो तो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपके एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में जो रिसेंटली आपको पता चला है, उसके बारे में
उनको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो आपके लाइफ के साथ एडजस्ट होने में इस इंसान को काफ़ी इफ़र्ट्स डालने पड़ने वाले हैं इन फ्यूचर, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। सो जब ये वापस आएंगे तो ये सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी रहेंगे, ये एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी रहेंगे, ये दिखाई देता है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आप ही कर रहे थे, राइट। तो अभी इनको करनी पड़ेगी। विल सी और क्या कार्ड्स हैं, इसीलिए मैं कह रही थी आपको थोड़ा लंबा जा सकता है वीडियो। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे लंबे वीडियोस पसंद है, आपको शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस पसंद है, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगी। अभी रिसेंटली मैंने एंजल ऑफ ब्लिस, जो मेरा चैनल है, सेकंड चैनल, उस पर मैंने ग्रीन तारा देवी की तरफ से मैसेज बनाया था। अगर वो आपने अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर देखिएगा। एंजल ऑफ ब्लिस का जो लिंक है मैंने यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है। साथ ही आर्क एंजल माइकल का भी मैसेज मैंने बनाया था। ओके, ये कुछ गिरना चाह रहे हैं कार्ड्स। ओके रुकिए, एक मिनट, नीचे गिर गया, वो भी ले लेते हैं, क्योंकि नीचे गिरा है तो आना चाहता है फॉर श्योर। एक सेकेंड, या ओके, और भी देखते हैं हम क्या कहेंगे एक्चुअली, वो भी मैं हैंड रिटन कार्ड से निकालूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, अलोननेस, गिरना चाह रहे थे कार्ड्स तो ये निकाल लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव रिसेप्टिविटी, clinging to the past, aloneness, celebration, guilt and patience। जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि जो पेशेंस आपने दिखाया है वो पेशेंस अभी उनको दिखाने की बारी आने वाली है। ओके, यानी कि आप समवेयर मुझे दिखाई देता है, यस, ये जो प्रपोज करेंगे ना शादी के लिए या फिर कमिटमेंट के लिए, तो आप टाइम लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप समवेयर बोलोगे कि तुम्हारी क्या गारंटी है भाई, तुम आज छोड़ के गए थे, कल को मेरे बन के रहोगे, क्या गारंटी है, समवेयर आप मुझे बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी ऐसी सिचुएशन है कि वो अभी जो है गेम में विन कर रहा है, वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। पर ये इंसान जब झुक के झगड़ा करके आपके पास आएगा, ये जो टूट के जब ये इंसान आपके पास आएगा, तो इसका कोई बस नहीं चलेगा आपके ऊपर। आप होगे जिसके जो गेम का लीडर बनने वाला है या फिर गेम का लीड में आने वाला है। सो समवेयर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इतने बुरे हो कि उसका फ़ायदा उठाओगे, बट ये कुछ कर्मों की सज़ा होनी चाहिए, राइट। इनको ऐसी गलतियाँ करने के लिए आप दोगे, फिर भी आजा मेरा बच्चा प्यारा मेरा बच्चा कहोगे, तो फिर ये ऐसा ही होता रहेगा, राइट। सो समवेयर मुझे आपके अंदर एक उतना पावर आया हुआ है, ये दिखाई देता है, जहाँ पे आप उनको कहोगे कि अभी तुम रुको, ठीक है, हम पहले रिलेशनशिप करेंगे, इससे पहले सारी चीज़ें करेंगे, फिर हम शादी या फिर उसका डिसीजन लेंगे। मैं तुम्हारे बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, ये समवेयर आप कहते मुझे उनको दिखाई दे रहे हो। ओके, तो अभी उनको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये भी अगेन आप अगर ओके कर लेते हो तो फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो बोले कि भाई तुमने हमारी बेटी को या फिर बेटे को पहले छोड़ा था, तो अभी क्या गारंटी है कि तुम शादी करना चाहते हो और सब कुछ सही ही होगा। आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे या फिर आपके घर में जो आपके क्लोज़ है, जिनको पता था रिश्ते के बारे में, वो शायद थोड़ा बहुत स्टैंड लेते हुए आपके लिए दिखाई देते हैं, जो कि सही है, लेना भी चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मना कर देंगे, ठीक है, मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपका रियूनियन क्लियर दिखाई देता है। आप डेफिनेटली आगे का टाइम जो है अपने लाइफ में सेलिब्रेट करने वाले हो, खुश रहने वाले हो, सब कुछ है। पर एक पेशेंस के बाद उनको आपकी तरफ से थोड़ा सा सफ़र होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो सही भी है। ओके, जो सही भी है। साथ ही आपके पार्टनर जब रिटर्न आएंगे तो उनके दिल में मुझे बहुत गिल्ट दिखाई देता है। ओके, डेफिनेटली दिल में उनकी ये है कि ये क्या कर दिया मैंने मेरी ज़िंदगी में, मैं बहुत अच्छा रिश्ता खोने वाला था, तो उसके लिए उसकी वजह से ये काफ़ी सैक्रिफाइसेस करेंगे आगे आकर। ओके, उनको एहसास हो गया होगा कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी कितनी ख़राब है। आप जो थे वो उनकी ज़िंदगी में सोलमेट थे, उनके कहीं ना कहीं एक कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग था, और आपके बिना ज़िंदगी कितनी ख़राब है। इस इंसान को आगे ये भी गिल्ट होगा कि आपको इन्होंने धोखा दिया है,
ये भी गिल्ट होगा कि आपको दर्द दिया है, आपको ज़माने के सामने शर्मिंदा कर दिया है। समवेयर इनको अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाएगा, और एहसास ही नहीं, साथ ही इनको गिल्ट भी आएगा इस चीज़ का। तो डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए आना चाहिए, बट इनको हीलिंग भी आप इन फ्यूचर देते हुए मुझे दिखाई देते हो। साथ ही और एक चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, ये इंसान, भले ही ये इंसान झुक के आएगा, भले ही ये एक क्या कहते हैं उसको, एक गिल्ट के साथ आएगा, एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स के लिए ओपन रहेगा, बट फिर भी ये इंसान जो है पिछला आपका जैसा रिलेशनशिप था वैसा सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। अभी द प्रॉब्लम इसकी वैसा होना रिलेशनशिप अभी पॉसिबल नहीं है। जब आप रिलेशनशिप में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आए थे, आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है पता नहीं था, आपका जीना जो है कम्प्लीटली इस इंसान पर डिपेंडेंट था। ये जब आपकी लाइफ से चले गए हैं तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपके अंदर भी और इस इंसान के अंदर भी, और वक्त के साथ भी काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। पर ये इंसान उसी पास्ट में अटका हुआ मुझे दिखाई देता है, और फिर आपके साथ ये भी एक गेम खेलना शुरू कर देगी कि तुम बदल गए हो, तुम्हारे अंदर कितना डिफरेंस आ गया है। इस इंसान के अंदर भी डिफरेंस आया है डेफिनेटली। जब एक रिश्ता, मैं आपको कुछ चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। जब एक रिश्ता ना एक डोरी की तरह होता है, जब रिश्ता टूटता है तो वो टूट जाता है, राइट। जब आपको जोड़ना होता है, वापस रीयूनियन करना होता है अपना, तो आपको एक गांठ बांधनी पड़ती है, और वो गांठ हमेशा रहती है। अब ये भी सुन लीजिए कि वो गांठ होना यानी रिश्ता बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितनी एक्चुअली गांठ होती है ना, उतना स्ट्रॉन्ग रिश्ते बन जाते हैं। ये जितनी गलतियां होती है रिश्ते में, और वो गलतियां अगर हम नहीं दोहराते हैं, तो उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है। कल को कोई उठ के आपके रिलेशनशिप में आकर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों इससे गुजर चुके हो, आप दोनों इससे ऊपर उठे हुए हो, राइट। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कोशिश ये नहीं रहनी चाहिए कि जैसे हम थे वैसे हम बन जाए। कोशिश ये है कि हम बेहतर बने। हमारी ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इसको बेटर बनाएं, हम इसको लेकर आगे चलें, ठीक है ना। ये भी एक चीज़ याद रखिए। और आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा, सुनने के लिए अभी तैयार होंगे, रिसीव करने के लिए नॉलेज अभी आपके पार्टनर तैयार होंगे। ओके, काफ़ी हद तक जो है अलोननेस, गिल्ट, अकेलापन इन्होंने काफ़ी सहा होगा उस वक्त में, एंड उसकी वजह से समवेयर आपके पार्टनर अभी ये पोजीशन में आए होंगे कि मुझे एडजस्टमेंट्स करने के लिए भी अगर कहो तो चलेगा, पर मुझे यही पार्टनर चाहिए मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। और देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, प्रॉपर वर्ड्स उनके क्या होंगे। ये कुछ हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन मैसेजेस अभी के लिए आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ये वाला वीडियो भी मैंने बनाया था, आपको आई बटन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कर लेना। ओके, हम देखेंगे देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो क्या कहेंगे आपको। कि आपके पार्टनर जो हैं वो क्या कहेंगे आपको। जब लौट आएंगे तो क्या कहेंगे आपको। ओके, I want to tell you how I feel. Why is this so hard? I act happy but I'm not. साथ ही I'm just not ready right now. और भी देखते हैं। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। Your love transforms me, और फिर आया है आई एम अफ्रेड टू रीच आउट। ये चीज़ें जो हैं ये अभी के दिमाग में उनके मैसेजेस हैं, ये जो है ये फ्यूचर में वो आपसे कहेंगे, ठीक है। समवेयर अभी उनके दिमाग में अगर देखने जाओ ना, जैसे मैंने अभी आपको कहा, वो सही वक्त आया नहीं है,
वो ट्रू टाइम आया नहीं है उनकी ज़िंदगी में, वो सही वक्त आया नहीं है उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे वो अपना स्टैंड ले सके, या फिर अभी तक हो सकता है काफ़ी इन्फ्लुएंस में है, निगेटिविटी में है, तो पॉजिटिविटी ढूंढना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, दिक्कत हो रही है उनको। तो अभी वो आपको कह रहे हैं कि अभी मैं इन सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ, ये उनकी तरफ से रिसेंट में मैसेज है आपके लिए। एंड आगे भी हम देखेंगे क्या कहेंगे, बट समवेयर ये अभी डर रहे हैं, अभी आपसे आगे आकर बात करने के लिए इनका ये है दिमाग में कि डर रहे हैं। ये रिश्ता अभी तक उनकी ज़िंदगी में, जैसे मैं कह रही थी, राइट टाइम नहीं है, काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हैं, उनको अभी तक काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होना बाकी है, काफ़ी चीज़ें समझना बाकी है, काफ़ी डेवलपमेंट एज ह्यूमन बीइंग होने की उनमें ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी निगेटिव इमोशंस काफ़ी सारे हैं, पॉजिटिविटी की कमी है, निगेटिव लोग काफ़ी सारे हैं। तो बैलेंस करने में अभी इस इंसान को थोड़ी दिक्कत है, अभी इस इंसान को थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी डर रहे हैं कि खो ना दे इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली, ओके। बट अभी राइट टाइम नहीं है, जैसे हमने टाइम देगा कुछ टाइम में आ जाएंगे, ओके। आगे जब ये आएंगे तब आपको कहेंगे कि आपके लाइफ ने, आपके प्यार ने इनकी लाइफ बदल दी, ओके। क्योंकि देखिए, ऐसी भी जो प्रॉब्लम्स होती है ना हमारी लाइफ में, थर्ड पार्टी चाहे हो जाए, सेपरेशन चाहे हो जाए, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ये सिखा जाती हैं, ओके। काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमें समझ में आने लगती है इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी रियलाइजेशंस होती हैं, दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, सब कुछ अच्छा नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो बुरा भी सोचते हैं, बुरा भी चाहते हैं, पर जब प्यार हमारे साथ होता है, जब वो रिलेशनशिप, वो सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ में होता है, तो दुनिया का डर नहीं लगता। जब वो हम खो देते हैं तो हमें डर लगने लगता है, तब हम अधूरे से फील करने लगते हैं, तब हम कमज़ोर फील करते हैं। ये इंसान जब लौट आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ये आपको कहेंगे कि तुम्हारा प्यार जो था वो मुझे इन सारी चीज़ों में सरवाइव करने के लिए मुझे मदद कर गया, मुझे हेल्प कर गया, ओके। ये आपके पार्टनर मुझे कहते हुए आपके लिए इन फ्यूचर श्योरली दिखाई देते हैं कि तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया, तुम्हारे प्यार ने मुझे अच्छा इंसान बना दिया, वरना मैं बुराई की तरफ जा रहा था, वरना मैं नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे सही रास्ता दिखाया, आगे लेके आया, मुझे ज़िंदगी का एक नई उम्मीद दी जीने की, ओके। साथ ही आपके पार्टनर ने इतने दिन जैसा जो फील किया है वो सारा कुछ आपको बताएंगे, सारा कुछ डिटेल में मुझे दिखाई देता है। इन फ्यूचर आप आपके पार्टनर बैठे हुए हो, साथ में चाय कॉफ़ी कुछ मग लेके आराम से नेचर की तरफ देखते हुए बैठे हो, आप अपनी पूरी जर्नी, ये सारी जो आपने सेपरेशन की जर्नी स्पेंड की है, वो आप उनके दिल खोलकर उनको बता रहे हो, वो आपकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे आकर बात कर रहे हैं आपके साथ, ओके। वो समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ क्या क्या चल रहा था, ओके, उनको क्या क्या फील हो रहा था। और ऐसा कॉन्वर्जेशन आपने आज तक ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं है उनके साथ, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। डेफिनेटली आप सारी चीज़ें बात करते थे, डेफिनेटली आप रात रात तक फ़ोन पे बात करते थे, या फिर जो भी है, ओके। पर ऐसा कॉन्वर्जेशन जहाँ पे आप अपने दर्द शेयर कर रहे हो, अपनी हर मोमेंट शेयर कर रहे हो, और उस पर आप रो नहीं रहे हो, उस पर आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, उस पर आप नेगेटिव इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, आप एक थैंक यू कह रहे हो, आप दोनों मिलके साथ बैठ के यूनिवर्स को, एंजल्स को, या फिर जिस भी भगवान में आप मानते हो कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ चली गई अभी लाइफ से, अभी अच्छा टाइम आ रहा है, क्या क्या देखा हमने, ठीक है, क्या क्या सहा हमने, और फिर भी ये रिलेशनशिप हम आगे लेके आए हैं। ये बात करते हुए, ये सारी प्यारी बातें आप करते हुए आपके पार्टनर से मुझे दिखाई देता है। वो शेयर करने का जो आपका परसेंट वाइज देखा जाए तो बहुत बढ़ जाएगा। अभी पहले आप 50 to 60% शेयर करते थे, वो भी क्या शेयर करते थे, खाना खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं, फैमिली के साथ वो हुआ, उसके साथ ये हुआ। पर आपके पार्टनर मुझे आपके सामने बैठकर ये बोलते हुए, ये पूछते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपकी लाइफ में हुआ, ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या लगा, व्हाट डू यू फील, आपको कैसा फील हो रहा है,
ओके और यही चीज़ वो भी आपको बताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनको क्या लग रहा था, उनको कैसा फील हो रहा था। एंड इन फ्यूचर आप दोनों इतना आइडियली मुझे एक साथ रहते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए नोक झोंक तो आगे भी होती ही रहेगी, राइट। कपल है हम, कोई जानवर नहीं, जो भाई जानवर भी लड़ते हैं एक दूसरे से, ऐसा भी नहीं कि जानवर भी नहीं लड़ते, बट हम कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता, अपने अपने हिसाब से सारे परफेक्ट होते हैं। पर उस इंसान को उस इंसान में ये ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है कि सारी चीज़ें बात करोगे आप, सारी चीज़ें सॉर्ट करोगे आप और एक आइडियल कपल की तरह रहोगे, जहाँ पे झगड़े होते हैं, नोकझोंक होती है, प्यार होता है, ओके एवरीथिंग होता है, पर साथ ही कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, दोनों सामने बैठ के अगर प्रॉब्लम आता है तो दोनों अपना इनपुट डाल के सॉल्यूशन लाते हो एंड अपनी फैमिली उनकी फैमिली दोनों को एडजस्ट करके हैंडल करके सब अपनी फैमिली एक बनाते हुए साथ रहते हुए एक बहुत ही अच्छा टाइम अपनी लाइफ में स्पेंड करते हुए इन फ्यूचर मुझे दिखाई देते हो। ऑल्सो गाइज और एक चीज़ जो आपको पार्टनर आपके कहेंगे वो ये है कि उनको इस मोमेंट में ना, जब ये रिटर्न आएंगे आपके पास, जब रीयूनियन होगा आपका, जब बात करने आएंगे आपके पार्टनर आपके पास, मुझे समवेयर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को स्टार्टिंग में ये लगने वाला है कि इतना डिफ़िकल्ट क्यों है ये, पहले तो इसको पटाने में इतना टाइम नहीं लगा था ओके पर अभी ऐसा क्यों, अभी इतना तकलीफ़ क्यों हो रही है। दैट इज़ वाई ये इंसान जो है थोड़ा सा गिल्ट में जाएंगे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ओके ये रियलाइज़ करने के बाद। बट उनको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत हार्ड है इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना, यानी कि ये नेगेटिवली नहीं सोचेंगे, ये नहीं कि भाई हार्ड है मैं निकल जाता हूँ मेरे को चाहिए ही नहीं, ये वाला फीलिंग नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़े से नखरे दिखाने वाले हो रिलेशनशिप में वापस जाने के लिए, जो कि सही भी है, इट्स ओके ओके। पर आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी, मुझे रीडिंग से तो समझ आ रहा है कि निगेटिव इन्फ्लुएंस में थे, तो ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं देना, ठीक है। साथ ही ये जब रिटर्न आएंगे तो आपको डेफिनेटली कहेंगे कि मैं खुश नहीं था, मैं उस रिलेशनशिप में या फिर मैं तुम्हारे बिना दूर खुश नहीं था, मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा था, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं बिज़ी हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं खुश हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ, ओके पर ऐसा नहीं था। एवरी डे तुम्हारी याद आती थी, एवरी डे तुम्हारे बारे में सोचता था, एवरी डे एक जब भी दिन ख़त्म होता था, जब रात को बिस्तर पे लेट जाता था तो तुम्हारा ख्याल आता था कि तुमसे बात नहीं की, तुमसे झगड़ा है, तुम मेरे साथ नहीं हो, या फिर जो भी दिन में हुआ वो कोई सुनने वाला नहीं है, शेयर अगर करना भी चाहूँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये गम मेरे अंदर था, ये अधूरापन मेरे अंदर था, और मैं कैसे इसको ठीक करूँ, कितना डिफ़िकल्ट है इसको ठीक करना, कितना दर्द दिया मैंने तुम्हें और अब कितना डिफ़िकल्ट है उसको रिपेयर करना, कैसे माफ़ कर सकते हो तुम, मैं इतना बुरा बिहेव कर चुका हूँ या फिर कर चुकी हूँ कि तुम कैसे माफ़ करोगे मुझे। ये खुशी जो मेरी थी, ये मूव ऑन जो था, ये बस दिखावा था। एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया, जब मैं तुम्हारे लिए रोया नहीं हूँ या फिर तड़पा नहीं हूँ, तरसा नहीं हूँ। और अब क्या करूँ ऐसा जो तुम मानोगे, क्या करूँ ऐसा जो माफ़ कर दोगे, ओके क्या करूँ ऐसा जो पहले जैसा सब कुछ हो जाए, क्या करूँ ऐसा जो कौन से ऐसे सैक्रिफाइसेस करूँ, कौन से ऐसे चीज़ें तुम्हारे लिए करूँ जिसमें तुम मुझसे कहोगे कि ठीक है अब सब कुछ ठीक है। क्या ऐसा करूं जिसमें जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी, क्या ऐसा करूं जिससे हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, या फिर तुम मुझे वापस से पहले की तरह अपना लोगे, ऐसा क्या करूं। ओके सो ये बेसिकली मुझे एक मैसेज बहुत क्लियरली आ रहा है, ये वर्ड्स बहुत क्लियर आ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जो सब कुछ ठीक हो जाए। तो आपके पार्टनर इन फ्यूचर ये इच्छा रखेंगे कि मैं कुछ करूं इस रिश्ते के लिए जिससे सारा कुछ ठीक हो जाए। अभी तक के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस आपके हिस्से में, एडजस्टमेंट्स आपके हिस्से में,
ओके गलत कोई डिसीजंस लेता है तो उसका इल्ज़ाम आपके हिस्से में। इस इंसान ने कभी निगेटिविटी का कोई देखा नहीं है फेस आपके रिलेशनशिप में स्पेशली, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स इस इंसान को बहुत कम करने पड़े हैं, या फिर ये सेपरेशन के टाइम में भी आपने इस रिश्ते को जीवित रखा है, अलाइव रखा है, और उसके लिए आपके पार्टनर इन फ्यूचर गिल्ट फील करेंगे कि आप इतने डेडिकेटेड हो इस रिश्ते के लिए, आपने इतना विश्वास रखा है इस रिश्ते पर कि आप सेपरेशन के मोमेंट में भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे, उनके लिए सब कुछ कर रहे थे जो करना चाहिए, उनकी राह देख रहे थे, वो पेशेंस दिखा रहे थे, एंड इस इंसान ने फिर भी ऐसे टाइम पे सेपरेशन को चुना और आपको नहीं चुना। इन फ्यूचर ये इंसान गिल्ट में आएगा और फिर उसके मुंह से ये चीज़ें निकलेंगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो अभी तक जो कुछ ना करने की चाह रख रहे थे वो इंसान इन फ्यूचर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स, सैक्रिफाइसेस करते नज़र आ रहे हैं। ओके गाइस, सो डेफिनेटली ये इंसान में बदलाव काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, पेशेंस इस इंसान में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ईगो तो वो ब्रेक होकर ही आएगा अभी, ओके, एंड थोड़ा गिल्ट के साथ आएंगे, थोड़ा सा अकेलापन होगा, टूटे हुए होंगे अंदर से, तो रिपेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। ओके, सो ये था रीडिंग गाइज, आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग था। आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आज के प्रेयर्स को रिसीव करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिख दीजिए, मैं आपकी तरफ प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी। साथ ही अगर होपोनोपोनो के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। 2000 रुपीज़ फ़ीस है, मैं सारा कुछ वहाँ पे आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूँगी, एंड फ़ीस वगैरह कैसे पे करना है वो भी डिटेल्स दे दूँगी। सो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। 28 जनवरी को शुरू हो रहा है कोर्स। ओके, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके गाइज। आज की हीलिंग एनर्जी ज़रूर रिसीव कीजिएगा। ये सारी सिचुएशन आपके लाइफ में जल्दी आए उसके लिए डेफिनेटली प्रार्थना करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप मिस आउट ना कर दें। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।